जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे क्वेश्चन्स पर या आपके कमेंट्स पर बात करेंगे जो आपने लिखे हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हो सकता है ये क्वेश्चन आपका हो या हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे रिलेटेड हो। ये क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं कोशिश करूंगा कि फर्दर इनके जवाब दे सकूं और वीडियो ज़्यादा जो है वो लंबी ना हो। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, जो क्वेश्चन है हमारे पास उस पे आप लोग बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है वो क्वेश्चन करें। सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं लूँगा वो है जी फैज़ान आसिफ का। उन्होंने पूछा था कि सर, मेरा एक दोस्त है लाहौर में डाइवो बस सर्विस में ड्राइवर की हैसियत से पिछले 6 साल से जॉब कर रहे हैं। कराची से लाहौर तक या लाहौर से कराची रूट तक चलता है। यूटिंग बस चलाता है। एचटीवी और पीएसवी दोनों लाइसेंस हैं, लेकिन 8 पास है। क्या वो जर्मन जुबान के बाद ऑसबिल्डिंग अप्लाई कर सकता है? दूसरा क्वेश्चन है इनका कि हैवी व्हीकल ड्राइवर जो 40 साल से ऊपर हो और मैट्रिक भी हो और जर्मन जुबान में अच्छा हो, तो क्या वो ऑसबिल्डिंग के लिए कर सकता है ट्रक ड्राइविंग या बस ड्राइविंग में? दो क्वेश्चन है इनके। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं कि अगर वो 8वीं पास है तो ऑसबिल्डिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए। उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास हैवी लाइसेंस है, तो कोशिश करनी चाहिए कि डायरेक्ट जो है वो जॉब में अप्लाई करें। बस से रिलेटेड या जो ट्रक ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियोस हैं, मैं बहुत सारी अपलोड करता हूं। इस वीडियो की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा कि जहां पे आप डायरेक्ट कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बेस्ट वे ये है कि आप कंपनी में अप्लाई करें, क्योंकि आफ्टर 40 या 40 तक अगर आप हैं, तो अगर आपके पास ऑसबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट हो, फिर भी जो है वो एम्बेसी आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम करे, लेकिन फिर भी अगर आप सेफ साइड पे जो है वो जाना चाहते हैं, तो बेस्ट यही होगा कि आप डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई करें। यहाँ पे बहुत सारी बस चलाने वाली कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज से ड्राइवर्स को हायर करती हैं। आप उन कंपनीज में अप्लाई करें। बस ड्राइवर की जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, वहाँ पे मैंने लिंक दिए थे, लेकिन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक जो है वो दे दूंगा ताकि आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, आपकी सीवी जो है वो अच्छी हो, एक्सपीरियंस लेटर्स जो हैं वो आपके पास हों, लैंग्वेज जो है वो अगर आपको आती है, सर्टिफिकेट नहीं भी है तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ये आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन ऑसबिल्डिंग के लिए मत जाएं और ना ही ऑसबिल्डिंग के बारे में सोचें, क्योंकि आफ्टर 40 जो है ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो जो भी कंपनी आपको लेगी वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरा, अगर एम्बेसी जो है वो वीज़ा इशू कर भी देती है ऑसबिल्डिंग का, तो तब यहाँ पे आके आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी एक क्वेश्चन है। वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलेगा कि क्यों जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बेस्ट वे यही है, मेरी ओपिनियन है, कि डायरेक्ट जॉब के लिए जाएं। थोड़ी सी कोशिश करें, सीवी, कवर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, इस तरह की चीज़ें बनाएं। किसी प्रोफेशनल बंदे के साथ बैठ के जो है बनवाएं, अप्लाई करें। अप्लाई जो है वो आपको बहुत सारी जगहों पे करना होगा, लेकिन एज सच ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन है। यहाँ पे ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। आप इजीली जो है वो सिलेक्ट हो सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपके पास लाइसेंस भी है। डेफिनेटली उस लाइसेंस पे जो है वो आप यहाँ पे आके 6 मंथ जो है वो अलाउ होता है, लेकिन कंपनी कहती है कि सबसे पहले जो है वो लाइसेंस चेंज करवाएं। और उसके लिए कंपनी हेल्प करती है, फाइनेंशियली भी हेल्प करती है। जो प्राइवेट कंपनीज हैं यहाँ पे, जो डिफरेंट सिटीज़ में, स्पेशली बर्लिन हो गया, वहाँ पे जो कंपनीज हैं वो सपोर्ट करती हैं फाइनेंशियली कि आप यहाँ पे आके लाइसेंस को जो है वो चेंज कर सकें। तो बेस्ट ऑप्शन मेरी नज़र में, मेरी ओपिनियन में यही है कि डायरेक्ट जॉब के लिए जाएं। ऑसबिल्डिंग जो है वो आपको सूट नहीं करेगी, क्योंकि
अगर आप यहाँ पे ऑसबिल्डिंग के लिए आ भी गए तो तब उसको कन्वर्ट करना किसी दूसरे वीज़ा में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन है जी राजीव चंद्रा दास, इनका क्वेश्चन है क्या ऑसबिल्डिंग वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा में चेंज किया जा सकता है? प्लीज़ गिव मी ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन। आपका नाम शायद जो है वो मैं सही से ना ले पा रहा हूँ, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वो मैंने पढ़ दिया है। ऑसबिल्डिंग वीज़ा को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो वीज़ा आपको मिला है वो सिर्फ उसी ऑसबिल्डिंग के लिए है। ऑसबिल्डिंग जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी ऑसबिल्डिंग में आए हैं जो सिर्फ आपने ऑसबिल्डिंग वीज़ा लेने के लिए चूज़ की है, और या फिर जो जिस फील्ड में आप आए हैं उस फील्ड में आप ऑसबिल्डिंग नहीं करना चाहते, इसलिए जो है वो आए हैं। तो किसी दूसरी फील्ड में अगर आपको ऑसबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आप ऑसबिल्डिंग कंपनी जो है वो चेंज कर सकते हैं या ऑसबिल्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो ऑसबिल्डिंग वीज़ा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब में जाएंगे, जो इमिग्रेशन ऑफिस है या ऑसलैंडर अम्ट है वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं ऑसबिल्डिंग करने के लिए, और जो बंदा ऑसबिल्डिंग कर रहा होता है उसके लिए यहाँ पे स्पेशल कवानीन होते हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ होता है, उसको वापस नहीं भेजा जा सकता, उसको जो है वो किसी भी तरह का ऐसी चीज़ कि जिससे आपका लॉस हो, वो चीज़ें कम होती हैं। ऑसबिल्डिंग के लिए जो है वो आपको सपोर्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप उसी ऑसबिल्डिंग को छोड़ के किसी जॉब में जाना चाहते हैं तो नहीं होगा। बेशक कंपनी अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट भी दे तब भी जो है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो ऑसबिल्डिंग के लिए बंदा आता है उसके पास ऑलरेडी कोई इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी एजुकेशन या इतना एक्सपीरियंस होता नहीं है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एक बंदे ने मास्टर्स किया है और वो मजबूरी में, चूंकि उसके पास कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं था, तो इस वजह से जो है वो उसने ऑसबिल्डिंग का जो रास्ता है वो चूज़ किया और फिर वो यहाँ पे जर्मनी में आया, तब जाके जो है वो ये बात हो सकती है कि उसकी डिग्री, मास्टर्स डिग्री रिकग्नाइज्ड है और उसको एक ऐसी जॉब मिली है कि यहाँ पे जो है वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तब जाके जो है वो चीज़ें आपके लिए सूटेबल हो सकती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपने इंटरमीडिएट किया है या एफएससी की है और या कोई डिप्लोमा किया है, डीएई, और उसके बाद आप यहाँ पे ऑसबिल्डिंग वीज़ा पे आए हैं और आप ये चाहते हैं कि जी मैं ऑसबिल्डिंग वीज़ा पे तो आ गया हूँ, लेकिन जो मुझे जॉब मिल रही है उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, तो मैं इसको ना कन्वर्ट करके जॉब में चला जाता हूँ। तो भाई साहब ये ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम्स होगी, आपको डिपोर्ट किया जा सकता है कि जैसे ही आपकी कंपनी को पता चलेगा कि आप यहाँ पे आए हैं, जो प्रोबीसाइड होती है 4 मंथ की, उसमें जो है वो आप ऑसबिल्डिंग छोड़ के काम में जा रहे हैं, तो वो आपको टर्मिनेट कर देगी, और जब टर्मिनेट करेगी तो आपके पास एज सच कोई लीगल स्टेटस नहीं रहेगा कि जिसपे जो है वो आप यहाँ पे स्टे कर सकें। और जब आप स्टे नहीं कर सकते तो इट मीन्स कि आप कोई जॉब भी नहीं कर सकते। बहुत डिफ़िकल्ट जो है वो सिचुएशन में आप चले जाएंगे। बहुत लोगों को सोचना चाहिए कि पैसे जो है वो आप ऑसबिल्डिंग के बाद भी कमा सकते हैं, लेकिन इस तरह की गलती जो है वो यहाँ पे आके मत करें। जिस फील्ड में आए हैं या जो प्रॉमिस करके आए हैं आप अपने आप से या एम्बेसी में, या जो एम्प्लॉयर है आपका जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उससे जो बात करके आए हैं उसको निभाने की कोशिश करें, और वो जो ऑसबिल्डिंग है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। पैसे आप ऑसबिल्डिंग के बाद बहुत कमा लेंगे और फिर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ना जॉब की प्रॉब्लम होगी, ना कोई लीगल इश्यूज होंगे, आपके पास रेजिडेंस परमिट होगा, आप अपने कंट्री में जो है वो जा सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा में जो है वो अगर आप इस ऑसबिल्डिंग को या किसी भी ऑसबिल्डिंग को जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट जो है वो होनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आप इस वक्त जर्मनी में हैं तो आप जो है वो ये ऑसबिल्डिंग का वीज़ा जो है वो उसको स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको एडमिशन मिल रहा है, तब भी जो है वो आपको ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट जो है वो ज़रूर चाहिए होती है।
ये भी मैटर नहीं करता कि आप काम कर रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, इसके बावजूद आपको जो है वो जो ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट है वो ज़रूर चाहिए होती है, क्योंकि ये एक्चुअली में जो स्टडी वीज़ा होता है उसका एक स्ट्रक्चर है। आप उस स्ट्रक्चर को जो है वो बाईपास नहीं कर सकते। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है खान पाक का। इन्होंने लिखा है जी, इस्लाम सर प्लीज़ सजेस्ट करें कि कौन सा सिटी जॉब के लिए बेटर है फ्रैंकफर्ट के बाद। मेरे पास सिक्योरिटी शाइन है। यकीनन अगर आपके पास सिक्योरिटी शाइन है तो आप यहाँ पे जर्मनी में होंगे। आपने जो है वो कोर्स किया होगा सिक्योरिटी का, जो आर्टिकल का होता है। अगर आप सिर्फ सिक्योरिटी में जॉब करना चाहते हैं तो जो बिग सिटीज़ जो हैं वो बेटर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे फेयर्स वगैरह लगते हैं, मैसे होते हैं, और वहाँ पे ही ज़्यादा सिक्योरिटी कंपनीज जो हैं वो काम करती हैं। अगर आप फ्रैंकफर्ट में काम नहीं करना चाहते तो कोलोन है, इसके बाद बॉन है, इसके बाद डुसलडॉर्फ है। आप किसी भी कंट्री किसी भी जो है वो जर्मनी का सिटी में चले जाएं, आपको वहाँ पे मैसे मिलेंगे। मैसे हॉल्स जो हैं, यहाँ पे बड़े बड़े फेयर्स लगते हैं। अगर मैं बात करूँ इस वक्त, अगर मैं बात करूँ डुसलडॉर्फ में आर्ट फेयर लग रहा है। नेक्स्ट वीक से या इस वीकेंड पे जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा आप अगर देखें ऑनलाइन, अगर चेक करें तो उल्म में जो है वो एक मैसे लग रहा है। ये बड़े सिटीज़ जो होते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी की ज़्यादा जॉब्स होती हैं, कंपनीज भी ज़्यादा होती हैं। इट मीन्स कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी जो हैं वो ज़्यादा है। अगर आप फ्रैंकफर्ट में काम नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि फ्रैंकफर्ट एज सच मेरे लिए नहीं है, आप किसी दूसरे सिटी में या दूसरे सूबे में जाना चाहते हैं, तो ये सिटीज़ जो हैं वो बेटर हैं। इसके अलावा आप म्यूनिख जा सकते हैं, आप हम्बुर्ग जा सकते हैं, आप बर्लिन जा सकते हैं, जहाँ पे भी आपकी सेटिंग हो। सिटी तो वही आपके लिए आपका घर, आपका सिटी जो है वो बन सकता है, यहाँ पे आपका दिल लगे, यहाँ पे आप काम करेंगे। तो ऐसा जो है वो ये बताना कि कौन सा सिटी जो है वो सिक्योरिटी की जॉब के लिए बेटर है। सिक्योरिटी की अगर जॉब करना चाहते हैं आप, तो एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पे जो है वो आप सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हैं। उसके लिए भी जो है वो डिफरेंट सिटीज़ हैं, बड़े एयरपोर्ट्स भी हैं, छोटे एयरपोर्ट्स भी हैं। अगर आप इस तरह की कोई जॉब जो है वो करना चाहते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो एमडी अहमद का है। भाई क्या 42 ईयर्स के लिए कोई ऑसबिल्डिंग का कोर्स है, प्लीज़ वीडियो करें या रिप्लाई दें। देखिए, मैं शुरू में जो है वो बात कर चुका हूँ कि बेस्ट एज जो होती है किसी भी ऑस बिल्डिंग के लिए वो 18 से 35 ईयर्स जो है वो यहाँ पे बेस्ट एज कंसीडर होती है, लेकिन सारी ऑस बिल्डिंग्स के लिए नहीं। कुछ ऐसी ऑस बिल्डिंग हैं, ये प्रोग्राम है कि जिनमें सिर्फ 30 तक जो है वो कंसीडर होता है। 40 के अबव अगर आप चले गए हैं तो डेफिनेटली आपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। कोई जॉब की होगी, कोई पढ़ाई की होगी, किसी बड़ी कंपनी में काम किया होगा, कोई स्किल जो है वो सीखी होगी। 42 की एज में दो ऑप्शंस होती हैं। एक तो आप डायरेक्ट जो है वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस इतना है, आपके पास एजुकेशन इतनी है, आपके क्रेडेंशियल जो हैं वो इतने इफेक्टिव हैं कि आप यहाँ पे जर्मनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्ट हो सकते हैं, तो आपको जॉब में जाना चाहिए। दूसरी ऑप्शन होती है जॉनसन कार्टे वीज़ा की, कि अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि आप के पास ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट है, आपके पास 5 to 7 ईयर एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके प्लस पॉइंट होंगे। ये जॉनसन कार्टे वीज़ा जो है वो पॉइंट सिस्टम बेस है, जिसमें होता ये है कि अगर आपके पास लैंग्वेज है तो आपके पास पॉइंट हैं, अगर आप की एज जो है वो 35 से कम है तो तब कितने पॉइंट हैं, अगर 35 से ऊपर है तो तब कितने पॉइंट हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी फील्ड में तो फिर आपके कितने पॉइंट बनते हैं, या आप के पास कोई डिग्री है या डिप्लोमा है वो रिकग्नाइज्ड है यहाँ पे जर्मनी में, तो तब कितने पॉइंट होते हैं। ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है वो जॉनसन कार्टे का होता है। आप जॉनसन कार्टे वीज़ा लेके कैसे यहाँ पे आके जर्मनी में क्या करेंगे, आप यहाँ पे आके जॉब तलाश करेंगे। जो भी आपकी रिलेटेड फील्ड है, प्रोफेशन है,
जिस प्रोफेशन में आपने एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई किया था कि मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैंने जो है वो एक डिप्लोमा किया है 3 साल का DAE, अब मेरे पास जो है वो 10 साल का एक्सपीरियंस है। आप सबसे पहले जो है वो अपना डिप्लोमा रिकग्नाइज करवाएं, इससे आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। जैसा मैंने बताया कि ये चांसन कार्टे वीज़ा जो है वो पॉइंट बेस होता है, जितने ज़्यादा आपके पॉइंट होंगे 6 पॉइंट मिनिमम जो है वो आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास 6 से कम है तो देखें कि कहाँ पे जो है वो आप अपने पॉइंट्स जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। मिनिमम 6 पॉइंट के साथ जो है वो आप एम्बेसी में जा सकते हैं। डिप्लोमा रिकग्नाइज करवाएं, लैंग्वेज के बारे में जो है वो सीखें, क्योंकि जब भी आप जर्मनी में आएंगे किसी भी वीज़ा पे हों आपको लैंग्वेज की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। आप यहाँ पे जॉब तलाश करने हैं तो डेफिनेटली आप कंपनीज़ में जाएंगे, वहाँ पे जाके जो है वो क्वेश्चन करेंगे कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है और मैं यहाँ पे आपके पास जॉब लेने आया हूँ, तो आप किस लैंग्वेज में जो है वो बात करेंगे। वो कंपनी में ऑलरेडी 100% लोग जो हैं वो जर्मन में बात करते हैं या जर्मन भी हो सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो अगर आपके पास हैं और आपकी एज जो है वो 42 से ऊपर है तो आपको ये 2 ऑप्शंस जो हैं वो यूज़ करनी चाहिए। ऑसबिल्डिंग मिलना मुश्किल है, अगर मिल भी जाए तो एम्बेसी से क्लियर करना जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए। विपुल कुमार का क्वेश्चन है, नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़रूरी है और इस पर आपको एक वीडियो बनानी चाहिए। जैसा कि आप बोलते हो कि नर्सिंग हॉस्पिटलों में कंपटीशन ज़्यादा है और बाकी लॉजिस्टिक होटल में कम, लेकिन यूट्यूब पे मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि नर्सिंग में शॉर्टेज है, जिसकी वजह से नर्सिंग हॉस्पिटल मिलना ज़्यादा आसान है। तो मेरा ये सवाल है कि नर्सिंग हॉस्पिटलों में सच में शॉर्टेज है या क्या इसके पीछे की कहानी है। देखें, आपका क्वेश्चन जो है वो बड़ा वैलिड है कि एक साइड पे जो है वो लोग कहते हैं कि इस पे जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, दूसरी साइड पे लोग ये कहते हैं जी कि इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। आप ये देखें कि जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी डेफिनेटली वही जो है वो शॉर्टेज होगी। हॉस्पिटल जो है वो नर्सिंग की सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, नर्सिंग में 3 या 4 जो है वो हॉस्पिटल प्रोग्राम है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि एक्चुअली शॉर्टेज है किसमें। अगर आप जो स्पेशलिस्ट नर्स है जो हॉस्पिटल में जॉब करती है उसकी हॉस्पिटलों के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट पे किसी भी बंदे को जो अभी B2 कर रहा है या इवन जो है वो उसके पास एक्सपीरियंस है तो उसके लिए सिलेक्ट होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट लेवल है वो बहुत हाई है, स्पेशली जो नर्सेज हैं। शॉर्टेज भी है और कंपटीशन भी है। कंपटीशन इस वजह से है कि लोग ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा सैलरी या सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो बंदा नर्सिंग में कमा सकता है। किसी हद तक उनकी बात ठीक है, लेकिन मैं अगर अपनी ओपिनियन दूं तो एक टाइम पे आने के बाद यहाँ पे ये डिफरेंस नहीं रहता कि आपने कौन सी हॉस्पिटल की थी और उसमें सैलरी कितनी थी। एक्सपीरियंस के बाद हॉस्पिटल कंप्लीट करने के बाद मोस्टली जो सैलरीज होती हैं, मोस्टली जो हॉस्पिटल्स होती हैं उनकी सेम ही होती है। कुछ ऐसी हॉस्पिटल हैं जैसे IT हो गया या नर्सिंग स्पेशलिस्ट हो गया या मैकाट्रॉनिक्स हैं, इनकी सैलरीज जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन एज सच जो है वो जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उनमें तकरीबन जो है वो सेम सैलरी होती है। ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पे सूबों के हिसाब से भी जो है वो सैलरीज डिफरेंस होती हैं। आपकी दोनों बातें ठीक हैं, शॉर्टेज भी है और कंपटीशन भी है। जब लोग ये सोचते हैं जी कि इसमें सैलरी ज़्यादा मिलेगी तो हर बंदे की यही कोशिश है कि वो सिर्फ नर्सिंग में जाए या वो सिर्फ IT में जाए। शॉर्टेज यहाँ पे डेफिनेटली है, लेकिन ये भी याद रहे कि ये शॉर्टेज जो है वो सिर्फ आपके कंट्री के लिए नहीं है, या इसको इस तरह समझ लें कि ये शॉर्टेज जो है वो इसमें सिर्फ आपके कंट्री के बंदे नहीं आएंगे, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से बंदे हॉस्पिटल करने के लिए या जॉब करने के लिए आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो यूरोपियन कंट्रीज हैं
उनसे लोग भी यहाँ पे आते हैं, जो बाल्कन कंट्रीज़ हैं उनसे लोग आते हैं। उसके बाद जैसे आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं लोग, श्रीलंका से हैं, बांग्लादेश से हैं, ब्राज़ील से हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनसे भी लोग जो हैं वो आते हैं। इस वजह से भी जो है वो कंपटीशन है। अब होता ये है कि जिस भी कंपनी में किसी का हाथ जो है वो पड़ रहा है और उसका रेफरेंस है, तो वो कोशिश करता है कि मेरी कंट्री से जो है वो बंदे आएँ, क्योंकि वो एक्चुअली जानता भी अपने कंट्रीज़ के लोगों को होगा और जो भी कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलेंगे तो वो डेफ़िनेटली वहाँ पे ही जो है वो प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे वो लोगों को जानता है। इसका सबसे बेस्ट वे क्या होता है किसी भी हाउस बिल्डिंग को सर्च करने का? मोस्टली जो लैंग्वेज स्कूल होते हैं उनके साथ लोग जो हैं वो कॉन्टैक्ट में रहते हैं। लैंग्वेज स्कूल से किसी भी जगह पे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो डायरेक्ट जो है वो जो लैंग्वेज स्कूल होता है वहाँ पे सेल करते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो हैं वो लैंग्वेज कर रहे हैं, उनको सारा पता है और वहीं से वो लैंग्वेज करने के बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेके यहाँ पे जर्मनी में आ जाते हैं हाउस बिल्डिंग के लिए। आपको वहाँ पे इस तरह का जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ से आपने लैंग्वेज की है वहाँ से जो है वो कोशिश करें। कंपटीशन डेफिनेटली है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको ये हाउस बिल्डिंग जो है वो मिल नहीं सकती। अगर आपकी इस हाउस बिल्डिंग के लिए रिक्वायरमेंट पूरी हैं तो डेफिनेटली ये हाउस बिल्डिंग आप ले सकते हैं और यहाँ पे जर्मनी में आके ये हाउस बिल्डिंग कंप्लीट भी कर सकते हैं। ये थे हमारे कुछ जो सब्सक्राइबर हैं उनके क्वेश्चंस। मैंने सोचा कि सब पे जो है वो एक ही वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर दूं। हो सकता है ये क्वेश्चंस आपके हों या आपसे रिलेट करते हों, आपके काम आ सकते हों। दुआओं में ज़रूर याद रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।